हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवा कुशवा, माइंड एंड मेमोरी एक्सपर्ट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी वर्कशॉप का एक टॉप सीक्रेट टेक्निक्स मेमोरी का, जिससे आप किसी भी कैसे भी शब्दों को याद रख सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के शब्दों को अच्छे से याद कर सकते हैं, या बहुत बड़ी लिस्ट है आपके पास शब्दों की, या किसी चीज़ों की, या सब्जी वगैरह की, या किसी भी चीज़ की। जैसे आपके पास कोई सूची होती है जिसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, उस तरीके के कोई भी वर्ड्स अगर आपके पास हैं तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस सिस्टम के द्वारा आप पूरी बुक याद रख सकते हैं, लंबे लंबे आंसर, क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इस शब्दों को कैसे याद करना। तो दोस्तों, ये सिखाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी विजुलाइज करने के लिए बोलूँगा। उस स्टोरी को आपको मन में विजुलाइज करना है, ठीक है दोस्तों। तो आंखें बंद कर लीजिए, आपको आंखें बंद करनी है और मन में वो सारी चीज़ें की कल्पना करनी है, ठीक है दोस्तों। मन ही मन ये कल्पना कीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं। मन ही मन ये कल्पना कीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं। आप मन ही मन ये कल्पना कीजिए कि आप एक डॉक्टर हैं और आप एक एरोप्लेन में जा रहे हैं। उस एरोप्लेन में आपको एक नर्स मिलती है जो आपको ऑरेंज के जूस का, संतरे का जूस देती है, ऑरेंज के जूस, संतरे का जूस देती है, ठीक है दोस्तों। जब उस ऑरेंज जूस के संतरे को पी लेते हैं तो आप सीधा ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते ही आप पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो पतंग एक स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है? स्विमिंग पूल के अंदर। मन में एक कल्पना कीजिए, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक एरोप्लेन में जा रहे हैं। उस एरोप्लेन में एक नर्स आती है जो आपको ऑरेंज जूस देती है। ऑरेंज जूस पीने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लैंड करने के बाद आप सीधा पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप सीधा पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो पतंग टूट कर एक स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है, और स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। जब आप उस पतंग को लेने के लिए जाते हैं तो उसमें से ऑक्टोपस निकलता है। तो वो आपको एक डायमंड की टाइट रिंग देता है। क्या देता है? डायमंड की टाइट रिंग देता है। जब वो डायमंड की टाइट रिंग आप अपनी फिंगर में पहनते हो, उंगली में पहनते हो, तो आपके फिंगर से, उंगली से खून निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? खून निकलने लगता है। जब खून निकलने लगता है तो उस खून को रोकने के लिए आप सेलो टेप का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? सेलो टेप का यूज़ करते हैं। सेलो टेप का यूज़ करते हैं तो एक कैमरामैन कैमरे से आपका फ़ोटो खींच लेता है। जब वो फ़ोटो खींच लेता है तो उस फ़ोटो को एक न्यूज़पेपर में छाप देता है। किस में छाप देता है? न्यूज़पेपर में छाप देता है। वो न्यूज़पेपर में जब एक प्रेसिडेंट द्वारा पढ़ा जाता है, वो न्यूज़पेपर एक प्रेसिडेंट द्वारा पढ़ा जाता है, तो वो प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं। अचानक से उनका हेलीकॉप्टर एक माउंटेन से टकराता है और वो उस हेलीकॉप्टर से पैराशूट लेकर कूद जाते हैं, और वो कूद कर एक डेजर्ट में पहुंच जाते हैं। कहाँ पर पहुंच जाते हैं? रेगिस्तान में, ठीक है दोस्तों। इस स्टोरी को फिर से एक बार विजुलाइज करते हैं। मानी मार्कल जी, आप एक डॉक्टर हैं और आप एक एरोप्लेन में जा रहे हैं। उस एरोप्लेन में एक नर्स आती है जो आपको ऑरेंज का जूस देती है। उस ऑरेंज का जूस पीने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं। और जब आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं तो आप सीधा पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मन में कल्पना कीजिए कि आप पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, वो पतंग टूटकर एक स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। जब वो स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है तो आप उस पतंग को लेने के लिए जाते हैं, तो उसमें उस स्विमिंग पूल में से एक ऑक्टोपस निकलता है। स्विमिंग पूल में से क्या निकलता है? एक ऑक्टोपस निकलता है जो आपको डायमंड की टाइट रिंग देता है। जब वो डायमंड की टाइट रिंग देता है तो वो उस डायमंड की टाइट रिंग को जब आप अपनी फिंगर में, उंगली में पहनते हैं तो आपके उंगली से खून निकलने लगता है। जब उस खून को रोकने के लिए आप सेलो टेप का यूज़ करते हैं। जब सेलो टेप का यूज़ करते हैं तो एक कैमरामैन कैमरे से फ़ोटो खींच लेता है और उस फोटो को न्यूज़पेपर में छाप देता है। कहाँ पर छाप देता है? न्यूज़पेपर में छाप देता है। जब वो न्यूज़पेपर एक प्रेसिडेंट द्वारा पढ़ी जाती है तो वो प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं। तो अचानक से उनका हेलीकॉप्टर एक माउंटेन से टकरा जाता है। किससे टकरा जाता है? माउंटेन से, यानी पर्वत से टकरा जाता है। तो वो उस हेलीकॉप्टर से पैराशूट लेकर कूद जाते हैं तो वो एक डेजर्ट में पहुंच जाते हैं। डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। जब वो रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं तो वो अपने आईफोन से, उनके पास एक आईफोन होता है, उससे वो अपने आईफोन से अपनी वाइफ को फ़ोन लगाते हैं। किसको फ़ोन लगाते हैं? अपनी वाइफ को फ़ोन लगाते हैं। उसकी वाइफ मर्सिडीज़ से आती है। किससे आती है? मर्सिडीज़ से। और वो सीधा मर्सिडीज़ से उतर कर उसको फूल भेंट करती है। क्या भेंट करती है? फूल भेंट करती है। जब वो फूल भेंट करती है तो वो वहाँ पर बहुत सारे हाथी शिप में बैठकर लंदन की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे हाथी आ जाते हैं जो शिप में बैठकर लंदन की तरफ भाग रहे होते हैं। कहाँ पर भाग रहे होते हैं? लंदन की तरफ।
जब वो लंदन पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे डायनासोर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? बहुत सारे डायनासोर मिलते हैं। और वो जब वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर मिलते हैं तो डायनासोर और हाथी एक दूसरे से बॉक्सिंग करने लगते हैं। जब वो वहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं तो बॉक्सिंग करना लगते हैं। बॉक्सिंग करने लगते हैं तो डायनासोर क्या हो जाते हैं? फ्रैक्चर हो जाते हैं। डायनासोर फ्रैक्चर हो जाते हैं तो उनका इलाज करने के लिए कौन आता है? माइकल जैक्सन आता है। कौन आता है? माइकल जैक्सन आता है। इस को फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, आप एक एरोप्लेन में जा रहे हैं। उस एरोप्लेन में एक नर्स आती है जो आपको ऑरेंज जूस देती है। ऑरेंज जूस पीने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करने के बाद सीधा पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। पतंग जब आप उड़ाना स्टार्ट कर लेते हैं तो वो पतंग स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है तो स्विमिंग पतंग को लेने के लिए आप जाते हैं तो उसमें से स्विमिंग पूल में से क्या निकलता है? एक ऑक्टोपस निकलता है। जब वो ऑक्टोपस निकलता है तो वो आपको डायमंड की टाइट रिंग देता है। वो डायमंड की टाइट रिंग देता है तो आप उसको पहनते हैं तो आपकी उंगली से खून निकलने लगता है। जब वो खून निकलने लगता है तो उस खून को रोकने के लिए आप क्या करते हैं? सेलो टेप का यूज़ करते हैं। जब वो सेलो टेप का यूज़ करते हैं तो एक कैमरामैन कैमरे से आपका फ़ोटो खींच लेता है। जब वो फ़ोटो खींच लेता है तो उस फोटो को एक न्यूज़ में छाप देता है। किस में छाप देता है? न्यूज़ में। वो न्यूज़ एक प्रेसिडेंट के द्वारा पढ़ी जाती है। जब वो प्रेसिडेंट उस न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होते हैं ना तो उस वक्त वो हेलीकॉप्टर में जा रहे होते हैं। कहाँ पर जा रहे होते हैं? हेलीकॉप्टर में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। अचानक से उनका हेलीकॉप्टर एक माउंटेन से टकराता है, लेकिन उनके पास एक पैराशूट होता है जिससे वो उस पैराशूट को लेकर कूद जाते हैं। जब वो पैराशूट को लेकर कूद जाते हैं तो वहाँ पर एक सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं, डेजर्ट में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सुनसान होता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन उनके पास एक आईफोन होता है जिससे वो अपनी वाइफ को फ़ोन लगाते हैं। तो उसकी वाइफ मर्सिडीज से आती है और उसको फुल वेट करती है। तो अचानक से वहाँ पर क्या आ जाते हैं? बहुत सारे हाथी आ जाते हैं और वो शिप में बैठकर कहाँ जा रहे होते हैं? लंदन की तरफ जा रहे होते हैं। लंदन की तरफ भाग रहे होते हैं। तो लंदन में पहुंचते ही वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर मिल जाते हैं और वो फिर एक दूसरे से बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो बॉक्सिंग करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? फ्रैक्चर हो जाते हैं। जब वो फ्रैक्चर हो जाते हैं तो होता क्या है कि उनका इलाज करने के लिए माइकल जैक्सन आते हैं। कौन आते हैं? माइकल जैक्सन आते हैं। जब उनका इलाज करने के लिए माइकल जैक्सन आते हैं तो वो कुछ मेडिसिन लेकर आते हैं। तो वो मेडिसिन एक समंदर के अंदर चली जाती है। कहाँ पर चली जाती है? समंदर के अंदर चली जाती है दोस्तों। तो जब वो मेडिसिन समंदर के अंदर चली जाती है तो वो समंदर से कुछ मेडिसिन को वापस लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उसे एक मरमेड दिखाई देती है। माइकल जैक्सन को क्या दिखाई देती है? एक मरमेड दिखाई देती है जो अपने बालों में क्या कर रही होती है? शैम्पू लगा रही होती है। जब वो बालों में शैम्पू लगा रहे होते तो अचानक से उनकी उस मरमेड की एक स्पैरो पर नज़र पड़ती है। किस पर नज़र पड़ती है? स्पैरो पर, चिड़िया पर नज़र पड़ती है। और वो चिड़िया ना एक स्पैरो रेडियो पर ये न्यूज़ सुन रही होती है कि इंडिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हराकर ट्रॉफी जीती। तो दोस्तों ये स्टोरी थी। अब इसको ना थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आप मन ही मन कल्पना कीजिए, आप एक डॉक्टर हैं और आप एक एरोप्लेन में जा रहे हैं। एरोप्लेन में आपको एक नर्स मिलती है। वो नर्स आपको ऑरेंज का जूस का गिलास देती है। ऑरेंज का जूस पीने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लैंड करने के बाद आप पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। आप पतंग उड़ाते हैं तो वो पतंग टूटकर कहाँ चली जाती है? स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। जब वो स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है तो आप उस पतंग को लेने के लिए जाते हैं तो उस स्विमिंग पूल में से एक ऑक्टोपस निकलता है। जब वो ऑक्टोपस निकलता है तो क्या करता है कि वो आपको डायमंड की टाइट रिंग देता है। जब वो डायमंड की टाइट रिंग देता है तो आप उस डायमंड की टाइट रिंग को पहनते हैं। तो आपके फिंगर से खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। उस ब्लड को रोकने के लिए आप क्या करते हैं? सेलो टेप का यूज़ करते हैं। तो एक कैमरामैन कैमरे से फ़ोटो खींच लेता है और उस फोटो के न्यूज़ में छाप देता है। और वो न्यूज़ कौन पढ़ रहा होता है? प्रेसिडेंट पढ़ रहे होते हैं। प्रेसिडेंट कहाँ पर जा रहे होते हैं? हेलीकॉप्टर में बैठकर जा रहे होते हैं, कहीं पर जा रहे होते हैं। न्यूज़ पढ़ते हुए हेलीकॉप्टर में बैठकर वो कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से उनका हेलीकॉप्टर एक माउंटेन से टकराता है। माउंटेन से, लेकिन उनके पास एक पैराशूट होता है तो पैराशूट लेकर कूद जाते हैं तो वहाँ पर, और वो जब कूद जाते हैं तो वहाँ पर एक रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं। डेजर्ट रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर कोई होता नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान में तो कोई होता ही नहीं ना। तो अचानक से तो उनके पास एक आईफोन होता है जिससे वो अपनी वाइफ को फ़ोन लगाती है। उसकी वाइफ मर्सिडीज से आती है और मर्सिडीज से उतरकर सीधा उसको फ्लावर वेट करती है। क्या वेट करती है? फ्लावर वेट करती है। जैसे वो फ्लावर वेट करती है तो वहाँ पर बहुत सारे हाथी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? बहुत सारे हाथी आ जाते हैं और वो शिप में बैठकर कहाँ जा रहे होते हैं? लंदन की तरफ जा रहे होते हैं। तो होता क्या है कि वो वहाँ पर पहुँचते तो वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर होते हैं। बहुत सारे डायनासोर होते हैं तो एक दूसरे से बॉक्सिंग करने लगते हैं। हाथी और डायनासोर एक दूसरे से बॉक्सिंग करने लगते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो वो क्या होते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं, डायनासोर फ्रैक्चर हो जाते हैं, तो उनका इलाज करने के लिए कौन आता है, माइकल जैक्सन आता है। माइकल जैक्सन उनका इलाज करने के लिए आता है, किसका, डायनासोर का। और वो कुछ दवाइयाँ भी लेकर आता है, लेकिन क्या होता है कि उसकी दवाइयाँ एक समंदर के अंदर चली जाती हैं। जब वो समंदर के अंदर चली जाती है तो उस दवाइयों को लेने के लिए जाता है, तो होता क्या है कि जब उस समंदर में लेने के लिए जाता है तो उसमें एक मरमेड दिखाई देती है। माइकल जैक्सन को क्या दिखाई देती है, एक मरमेड दिखाई देती है, जो अपने बालों को क्या कर रही होती है, शैम्पू कर रही होती है। जब वो अपने बालों को शैम्पू कर रही होती है तो अचानक से उसकी नज़र एक स्पैरो पर पड़ती है। किस पर नज़र पड़ती है, चिड़िया पर पड़ती है। जब वो चिड़िया पर पड़ती है तो वो चिड़िया क्या कर रही होती है, एक रेडियो पर न्यूज़ सुन रही होती है। किस पर न्यूज़ सुन रही होती है, रेडियो पर न्यूज़ सुन रही होती है। जो वो न्यूज़ रेडियो पर सुन रही होती है और उस रेडियो में एक न्यूज़ आ रही होती है कि इंडिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हराकर ट्रॉफी जीती। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि ये जो स्टोरी सुनाने का मेरा इंटेंशन क्या था। इस स्टोरी में मैंने कुछ वर्ड को एक दूसरे से कनेक्ट करके मैंने एक स्टोरी क्रिएट की है। एग्ज़ाम्पल, आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 40 वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, एरोप्लेन, ऑरेंज जूस, ऑस्ट्रेलिया, काइट, स्विमिंग पूल, ऑक्टोपस, डायमंड, ब्लड, सेलोटेप, कैमरा, न्यूज़पेपर, प्रेसिडेंट, हेलीकॉप्टर, माउंटेन, पैरासूट, डेजर्ट, आईफोन, मर्सिडीज, फ्लावर। इस तरीके से टोटल 40 वर्ड है जो इस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब हुआ क्या कि अगर मैं आपको ये 40 मीनिंग्स या 40 वर्ड्स अगर मैं आपको याद करने के लिए देता तो आपको याद करने में इनमें कम से कम 1 घंटा लग जाता, और वो भी फिर आप कुछ समय बाद इन चीज़ों को भूल जाते। लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से इस 40 शब्दों को मैंने आपको याद करा दिया है, लेकिन आप ये स्टोरी कभी नहीं भूलेंगे। इसका मतलब है आप ये शब्द, ये मीनिंग कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल लेके मान लीजिए आप स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल लिखा है डॉक्टर, एरोप्लेन, ऑरेंज। एग्जाम्पल ले मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि ब्लड के बाद क्या था, ब्लड के बाद था कैमरामैन कैमरे से फ़ोटो खींच रहा है, कैमरा था, क्या था, ब्लड के बाद क्या था, सेलो टैप था, क्योंकि ब्लड निकल रहा था। सेलो टैप से क्या किया, जब अपने सेलो टैप लगा तो कैमरामैन ने क्या किया, कैमरा से फ़ोटो खींच लिया। तो ब्लड के बाद अगर कोई अब बोले तो ब्लड के बाद क्या था, तो ब्लड के बाद सेलो टैप था। सेलो टैप के बाद क्या हो, कैमरे से फ़ोटो खींच रहा था। तो उस कैमरे के अब बोलेंगे कैमरे के बाद था क्या था, कैमरे के बाद क्या था कि जब उसने फ़ोटो खींचा तो उसने न्यूज़पेपर में छाप दिया, न्यूज़पेपर में उसको न्यूज़ में उस फोटो को छाप दिया। किस में छाप दिया, न्यूज़पेपर में। जब न्यूज़पेपर के बाद क्या था, न्यूज़पेपर के बाद था प्रेसिडेंट के बाद क्या था, प्रेसिडेंट के बाद था हेलीकॉप्टर के बाद क्या था, माउंटेन के बाद क्या था, माउंटेन के बाद था पैरासूट के बाद क्या था, डेजर्ट के बाद क्या था, डेजर्ट पर था आईफोन। वो अपने आईफोन से फ़ोन लगाता है, किसको लगाता है, अपनी वाइफ के साथ ही मर्सिडीज़ से उतर कर वो क्या करते हैं, सीधे फ्लावर बैठ करती है। अब एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको याद करना है कि स्पैरो क्या कर रही थी, तो स्पैरो रेडियो पर एक न्यूज़ सुन रही थी। वो न्यूज़ क्या आ रही थी कि इंडिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हराकर ट्रॉफी जीती। तो इस तरीके से दोस्तों हम लिंकिंग सिस्टम के माध्यम से मीनिंग्स, वर्ड्स अच्छे से याद कर सकते हैं, वो भी कम समय में, और वो भी लंबे समय तक याद रखने वाली चीज़ें। इस स्टोरी आप कभी भूलेंगे नहीं। आप इस वीडियो को देखिए और बार बार इस स्टोरी को सुनिए, आपको ये 40 वर्ड याद हो जाएंगे। और एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ मीनिंग्स याद करनी है, कुछ शब्द याद करना है जो आपको याद नहीं आ रहे हैं, कुछ सूची आपके पास वो याद करनी है, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कौन इन्हीं सीक्वेंस में याद करने के लिए कर सकते हैं। तो इनका यूज़ कैसे यूज़ कहाँ पर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके कुछ रूल्स हैं। आइटम को कद के स्थान पर बहुत ही बड़ा अथवा छोटा बना दें। एग्जाम्पल मान लीजिए जो भी चीज़ आपको याद करनी है उनको बहुत बड़ी या तो बहुत बड़ी बना दें या बहुत छोटी बना दें। एग्जाम्पल के मान लीजिए जो छोटे लोग होते हैं ना वो हमें तुरंत याद आ जाते हैं, या कुछ बहुत बड़े लोग जैसे खली जैसे लोग हमें तुरंत याद आ जाते हैं, वो हमारे माइंड में एकदम से बैठ जाते हैं। ठीक है, आइटम की संख्या को अनेक गुना बढ़ा दें। जैसे मैंने वहाँ पर कहा था कि बहुत सारे हाथी शिप में बैठकर जा रहे हैं, कहाँ पर, लंदन, तो बहुत सारे हाथी, तो वो एकदम से अचानक से माइंड में याद हो जाता है। आइटम को एक्शन में देखें। एग्जाम्पल है मान लीजिए यहाँ पर ना हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ रही थी। एग्जाम्पल है मान लीजिए वो पतंग उड़ा रहा था, फिर वो पतंग टूटकर कहाँ गई, स्विमिंग पूल में से क्या निकल रहा था, ऑक्टोपस निकल रहा था। ऑक्टोपस निकल रहा था तो वो आपको क्या देता है, एक डायमंड की टाइट रिंग देता है, तो आपकी खून निकलने लगता है जब उस डायमंड की टाइट रिंग पहनते हो। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करके अच्छे से विजुलाइज करके आप वर्डों को याद कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले इसका यूज़ होता है कि अगर हमें सीक्वेंस में कुछ शब्दों का याद करना है या मीनिंग्स को याद करना है,
या कोई पॉइंट है उनको हमें याद करना है, या कोई हमें सूची या लिस्ट दी गई है, या ऑफिस के अपॉइंटमेंट्स हैं जो हमें याद करने हैं, तो उनके एक दूसरे से लिंक करके सीक्वेंस में हम इनको याद कर सकते हैं। स्पीच के कुछ पॉइंट होते हैं कि हमें अगर स्पीच देनी है तो उस पर कुछ पॉइंट होते हैं 10 या 5 या 8 जो भी, तो उस स्पीच को हम जो पॉइंट होते हैं उनको लिंक करके अच्छे से याद कर सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमें किन किन पॉइंट पर बोलना है। एग्जांपल में कोई जब हम वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिखते हैं या याद करते हैं तो उसमें कुछ 6, 7 या 10 या 12 भी हेडिंग्स होती हैं, पॉइंट होते हैं। तो हम क्या करना, उन पॉइंट को अच्छे से याद कर लेंगे ना, तो उन पॉइंट पे हमें पता होगा कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन था, और हमें आसानी होगी उसे समझाने में। तो इस तरीके से स्पीच के भी कुछ पॉइंट होते हैं, निबंध के भी कुछ पॉइंट होते हैं, या कोई पैराग्राफ को अब याद करना तो उसमें से कुछ पॉइंट उठाकर आप याद कर सकते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों। और पुस्तक भी याद रखने के लिए एग्जांपल मान लीजिए पूरी पुस्तक के पूरे नाम, चैप्टर के जो पूरी बुक है उसके सभी चैप्टर को नाम को लिख लीजिए और उनको लिंकिंग सिस्टम के द्वारा एक दूसरे से लिंक कर दीजिए और अच्छे से विजुलाइज कीजिए और अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर उनके सबटाइटल्स को ऐसा करिए। इस तरीके से हम स्टोरी क्रिएट करके ना आसानी से याद कर सकते हैं और लंबे समय तक। जब आप स्टोरी को बार बार इस चीज़ रिपीट करते हैं या बार बार सुनते हैं या बार बार पढ़ते हैं या बार बार बोलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें बहुत चीज़ सीखने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर तक आप मेरी सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको लाइव आकर अपने वर्कशॉप सिखाऊं। और आपको एक और खुशी की बात बताता हूं दोस्तों, हमारा एक वर्कशॉप है 10x मैजिक मेमोरी मास्टरी वर्कशॉप। इसमें हम मेमोरी के पूरे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पूरी बुक कैसे याद रखना, लॉन्ग आंसर्स कैसे याद रखना, नंबर्स कैसे याद रखना, या कोई स्पीच कैसे याद रखना, कुछ भी याद करने के लिए मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स जो भी आपको याद करना हो वो याद करने में मैं आपको मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर किसी को इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।